तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। धन तुलसी पूर्ण तप की नो, शालिग्राम बनी पटरानी। जागे मंत्र मंजीरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैंने तेरो, यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 17। भक्ति से भरे भाव हैं, हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय। कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जन करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भैरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को, 5 गणेश को, 5 वीरभद्र को एक साथ ही 20 वाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिससे आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोध विष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्म जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 17 यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय ज़रूर पसंद आया होगा। इसी का अगला भाग और अगला अध्याय 18वां सुनने के लिए आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी सी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।